Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kanak, and today we are going to do a reading on messages from your higher self. Now, हम अभी जो सीरीज कर रहे थे जो थी अबाउट द 10 महाविद्यास, आई थिंक मुझे अभी मेरा प्लान आज वही करने का था, बट आई गॉट दिस कॉलिंग कि मुझे आज ये रीडिंग पहले करनी है रादर देन दी ऑन गोइंग सीरीज ऑफ दैट. सो आज हम ये रीडिंग करेंगे, एंड एज ऑलवेज वी विल हैव 3 images to choose from, which will be AI generated, so you can intuitively pick the image that you're being drawn to, and you can see that reading, which would be a particular video dedicated to that. So yeah, I shall see you at your reading. So hello group number 2, welcome to your reading. So we shall see now what does your higher self would want you to know right now. That is messages from your higher self. So let's see that. Yeah. Okay. Group 1's higher self message for them. Group 1's higher self's message for them. And Group 1's higher self's message for them. Group 1's higher self's message for them. We will take only those cards together. Flip or fall. Group 1's higher self's message for them. Okay. Some cards just fell there. Give me a moment, please. बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, तो मुझे उन्हें उठाना पड़ेगा. Yeah, here I am again. Okay, I think these are the cards that I'm getting for you. So firstly, we have 4 of Cups from the bottom of the deck. Then we have the King of Pentacles. Then we have the 5 of Cups. Then we have the 7 of Cups, the 5 of Pentacles, the Ace of Wands. Okay. And 2 more cards. The 5 of Wands. Like almost everything. And then the Judgment lastly. Okay. So what message I'm getting for you, group number 2? I think मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोगों को बोर्डम फील हो सकता है. आप लोग या तो एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि एक बोर्डम वाली एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे लाइक someone is really done with living their life. They're like यार, मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा है यार. आई एम हियरिंग दैट. तो वैसा कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी में. एंड मुझे लग रहा है आपको ऐसा भी लग रहा है कि यार कुछ नया मुझे अगर दिख नहीं रहा है आसपास, जैसे मुझे लगता है कि आपको चीज़ें आपके आसपास नहीं होती, दिखाई नहीं दे रही, तो आपको लगता है कि शायद मेरी लाइफ मे बी ऐसे ही चलेगी, या मेरी लाइफ का फ्लो ऐसे ही रहेगा. एंड यू फीलिंग कि आई विल जस्ट बी दिस वे इन माई लाइफ. लाइक आई विल बी, मे बी आई फील यहाँ पे लोग थोड़ा सा लेज़ी भी फील कर सकते हैं, तो आपको लेज़ी भी फील हो रहा होगा. तो यहाँ पर जो आपकी हायर सेल्फ यहाँ पर बताना चाह रही है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार चीज़ें ऐसी ही रहेगी मेरी लाइफ में, कि ऐसे ही फ्लो में रहेंगी चीज़ें, शायद लाइक मे बी या
या मे बी थिंग्स आरंट गोइंग टू इम्प्रूव मच। तो यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ कह रही कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक वो यहाँ पर कह रही कि अभी जिस आप फेज में है ना, ये आपके लिए सॉर्ट ऑफ रेस्टिंग पीरियड है। यहाँ पर मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, या ये आपके लिए एक रेस्टिंग पीरियड है। एंड आफ्टर दिस आई एम हियरिंग द वर्ड बॉम्बार्डेड, नॉट बॉम्बार्डेड इन दैट वे कि मतलब बॉम्ब गिर गया, बट आई एम सेइंग कि यू आर लिटरली गोइंग टू बी बॉम्बार्डेड विथ sorry, yeah, so I feel that you are literally going to be bombarded with a lot a lot of things to do, a lot of things to handle। तो यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ का मैसेज ये है कि अगर लाइफ यहाँ पर अगर उसका पेस स्लो हो रहा है, अगर यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हो रही है कि नॉट मच टू डू, यू नो अ लॉट टू रेस्ट टाइप ऐसी एनर्जी है, तो उसको यूटिलाइज करो एंड सीरियसली ट्राई टू रेगुलेट योर नर्वस सिस्टम, रेस्ट मोर, स्लीप मोर, बिकॉज अगर वो एक आपके लिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है कि आपकी लाइफ का फ्लो कहीं ना कहीं ऐसा ही रहेगा कि देयर विल बी सम रेस्टिंग पीरियड्स फॉर यू, बिकॉज यू आर अ पर्सन जिसके लिए कहीं ना कहीं आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड होना बहुत ज़रूरी है टू एक्चुअली यहाँ पर अचीव थिंग्स इन योर लाइफ, और बीइंग इन दैट एनर्जी ऑफ रिसीविंग। तो यहाँ पर इसलिए आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर रेस्ट करने का अगर एक पीरियड है, सो या जस्ट डू दैट। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मेनली आ रहा है यहाँ पर, या I will use the Moonology oracle here to see group number 2's higher self's message for them. Group number 2's higher self's message for them. Group number 2's higher self's message for them. Yeah. Group number 2's higher self's message for them. Okay, these are too many. We're not taking these. We'll take only those cards which either flip or fall. Higher self of group number 2. Okay. One more shuffle, please. Okay, this one. No. Group number 2's higher self's message for them. Okay. This one. Yeah. Okay. Find a balance. Okay. Know your worth and see the bigger picture. Okay. So यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आ रहा है इन कार्ड्स के थ्रू भी, आई थिंक दैट इज़ प्रिटी मच समिंग अप व्हाट आई जस्ट सेड राइट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट हमने देखा था विच इज़ फाइंड अ बैलेंस, सो उससे मेरे दिमाग में वही मैसेज आ रहा है जो मैंने बोला था कि आपको अपना नर्वस सिस्टम रेगुलेट करना है, एंड यू कैन रेगुलेट योर नर्वस सिस्टम बाय एक्चुअली टेकिंग सम रिलैक्सेशन थेरेपीज़ अगर आप ले सकते हैं तो। और मतलब रिलैक्सेशन थेरेपी में ना आप जैसे ऐसे यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे साउंड्स होते हैं, स्लीपिंग साउंड्स विच एक्चुअली हेल्प इन सेटिंग योर नर्वस सिस्टम, या नर्वस सिस्टम रीसेट सॉर्ट ऑफ वीडियोस, म्यूज़िक, सो यू कैन लिसन टू दैट। एंड यहाँ पर मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि इफ़ यू ऑलरेडी आर
doing some sort of a physical exercise on a daily basis, you should continue that even if you feel like यार मन नहीं, आज मेरा मुझे नहीं करना ये वो, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करेगा, या वो आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करेगा, क्योंकि सिंस यू नो आप इतनी रेस्टफुल एनर्जी में ना, वो लेजीनेस इसलिए आ रही है आपके अंदर। मे बी शायद आप वो फिज़िकल एक्सरसाइज या एक फ़िज़िकल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। अब वो फिज़िकल एक्सरसाइज क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट सूट्स यू एंड योर बॉडी टाइप, एनीथिंग जैसे भी आपको पसंद हो। तो ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। एंड विथ द कार्ड नो योर वर्थ। नाउ इस कार्ड से जो मुझे आपके लिए मैसेज आ रहा है वो ये है कि आई थिंक यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ ना कंफर्म कर रही है इस कार्ड से कि जैसे मुझे सुनाई दे रहा है कि हमने आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा है एंड यहाँ पर चीज़ें वैसी ही होने वाली है, बिल्कुल जैसे आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, या जैसे आप कहीं ना कहीं सोच के बैठे हैं अपने लिए। लाइक सोच के बैठे, इससे मेरा मतलब ये नहीं कि जो आप अभी सोचे, बट कहीं ना कहीं आपको डीप डाउन ना आपकी सोल को पता है कि यार मुझे ये ही करना है लाइफ में, मुझे ऐसी ही लाइफ चाहिए। तो कहीं ना कहीं वैसी चीज़ें ही होंगी यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। यस, एग्जैक्टली द सेम वे, एग्जैक्टली द सेम वे। या सी द बिगर पिक्चर। अब इस कार्ड से मुझे जो लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर आपको सी द बिगर पिक्चर से यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ गोज ऑन इन फेजेस। अब फेजेस से मेरा मतलब ये यहाँ पर ये है कि अगर लाइफ आपको मौका दे रही है जहाँ पर आप ज़्यादा चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं एंड यू आर बीइंग फोर्स टू रेस्ट, यू आर बीइंग फोर्स टू मे बी spend time on your own, so that is for a reason. And it's like कि जो पूरी स्टोरी है आपकी लाइफ की, उसके अंदर ये एक पर्टिकुलर, ये उसके अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट है। इट इज़ नॉट योर इंटायर स्टोरी, सो ट्राई टू सी इट इन दैट वे। आई थिंक वो आपको हेल्प करेगा टू just align with your higher self even more. So I'm getting that message for you. I think that is all I'm getting for you, group number 2. Again, this is a general reading, so take what resonates, leave the rest. And if you like how I read cards, please like, share and subscribe to my YouTube channel. This would mean a lot to me and I would really appreciate this if you could do that for me. If you connected with the reading, of course. So thank you for watching the reading and I shall see you in my next reading. Until then, take care. Lots of love. Bye. And also, I would like to mention that if you want to claim these these readings, you can comment on the reading. In whichever way you think you would be able to claim this reading. So yeah, do that. Comment on the reading if you feel like doing it. So yeah. Thank you.